Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of 2021 education subject part 5. So in the previous sessions we have completed 4 parts. So today I'm going to start. So आज हम क्या करेंगे, शिफ्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, फिर शाम की जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी मैं कोशिश करके। और 2020 का मेरी ऑलरेडी चल रही है प्लेलिस्ट, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं 2020 से। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। स्टूडेंट्स क्रिएट देयर लर्निंग बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं लर्निंग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये किस चीज का एग्जाम्पशन है? बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी या फिर ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी। आपका टाइम स्टार्ट होता है, मैं आपको 30 सेकंड्स देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। देखिए, जब स्टूडेंट क्या करे, लर्न करे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की जो लर्निंग है, अपनी नई लर्निंग को इंटरकनेक्ट करके देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे अपनी लर्निंग को। तो ये किस चीज का एग्जाम्पशन है? ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी का एग्जाम्पशन है आपका। सो अकॉर्डिंग टू योर आंसर की इट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ हिस्ट्री टीचर अरेंज्ड अ विजिट ऑफ स्टूडेंट्स। एक हिस्ट्री टीचर क्या अरेंज कर रहा है? एक विजिट कर रहा है स्टूडेंट्स की। दैट मीन्स एक ट्रिप उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसी लोकल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का। क्यों किया उसने ऐसा टीचर ने? क्योंकि वो क्या कर रहा था, क्लास में उनको एक एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर कोई चैप्टर पढ़ा रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि इसी ड्यूरेशन में अगर वो कोई स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है, तो आपको ये बताना है कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है। ये एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है, ब्लेंडेड टीचिंग है, एक्सपीरियंशियल टीचिंग है या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। सो ये है हमारा एक्सपीरियंशियल टीचिंग। दैट मीन्स बच्चे एक्सपीरियंस करें, मॉन्यूमेंट को देख के एक्सपीरियंस करें कि जो उनको क्लास में पढ़ाया गया है, जिस आर्किटेक्चर की बात की जाइए, वो चीजें उनको दिखाई जा रही हैं, तो उनको एक्सपीरियंस करा के पढ़ाया जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग वाज एडवोकेटेड बाय। आपको बताना है जो कंसेप्ट है लेटेंट लर्निंग का, वो किसने एडवोकेट किया है? ब्लूम ने, हल ने, पियाजे ने या फिर टॉलमैन ने? यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सो क्या है हमारा आंसर? ब्लूम्स किए थे, ब्लूम्स की तो टेक्सोनॉमी थी। हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी, पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी और टॉलमैन ने क्या दी थी? लेटेंट लर्निंग की बात की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टॉलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। जो स्ट्रेटास बनता है हमारी सोसाइटी में, स्ट्रेटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? कल्चर, कास्ट, क्लास, एजुकेशन, अर्निंग एंड एम्पावरमेंट, मोटिवेशन, मोबिलिटी एंड मटेरियल पोजेशन, पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। सो स्ट्रेटास हम किस चीज के बेसिस से बनते हैं? पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, इन चीजों के बेसिस पे स्ट्रेटास बनते हैं आपकी सोसाइटी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन आर। इफेक्टिवनेस कही जा रही है किसकी? इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो कि डिपेंड होती है किस चीज के ऊपर कि किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके ट्रेनिंग के, उससे रिलेवेंट है कि नहीं वो कंटेंट, वो चीजें पूरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एंड हैज द पोटेंशियल टू मीट द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द टारगेट ग्रुप। और जो उन कंटेंट का, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, क्या वो जो आपकी ट्रेनिंग नीड है आपके टारगेट ग्रुप की, उसको वो मीट कर रही है कि नहीं कर रही है? रीजन, जो मिसमैच होता है ऑब्जेक्टिव्स का, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स का मिसमैच होता है, वो उससे मैच नहीं करता, आपका कंटेंट मैच नहीं करता आपकी ट्रेनिंग की नीड से, तो क्या होता है? ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो अब आपको ये बताना है कि ये दोनों ऑप्शन आपके सही है, गलत है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल असर्शन है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है और रीजन इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। सो आपका ए एंड आर दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपको इन सर्विस में ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? ताकि आपकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड हो,
आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो आपकी पोटेंशियल के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से होगी, तो आपके लिए वो बेस्ट होगी। और अगर ऐसा नहीं होता, दैट मीन्स समटाइम्स अगर मिस मैच हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स का, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज तो होगा ही, साथ में आपका टाइम भी का भी वेस्टेज होगा। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्सेज हॉस्टेड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म हैव, जो कोर्सेज हॉस्टेड हुए हैं स्वयं प्लेटफॉर्म पे, वो वीडियो लेक्चर्स हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं, क्रेडिट ट्रांसफर है सारे लर्नर्स के लिए, ऑफलाइन डिस्कशन फोरम है, या फिर एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर देना है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। स्वयं पे जो प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं ये देखिए। स्वयं की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, प्रोग्राम था जो इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। किस लिए किया गया था? ताकि बच्चों को आसानी से बच्चे असेस कर सके, इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब हर बच्चे के लिए ये प्रोग्राम, और क्वालिटी एजुकेशन है। इनके 4 क्वाड्रेंट्स थे स्वयं के। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना, एक पूरा स्टडी मटेरियल बना बनाया स्टडी मटेरियल देना ताकि बच्चे उसको डाउनलोड कर सके, प्रिंट कर सके। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है बच्चों के, ताकि वो अपना असेस कर सके कि वो उन्होंने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं है, थ्रू टेस्ट एंड थ्रू क्विजेस। और इसके अंदर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, नॉट ऑफलाइन। आपको क्वेश्चन में ऑफलाइन दिया है तो वो आपका गलत हो जाएगा, ताकि बच्चे ऑनलाइन अपने डाउट्स क्लियर कर सके। तो क्योंकि ऑफलाइन दिया था तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर करना लर्नर्स को, ये स्वयं प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो ए बी एंड ई इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट था ये क्वेश्चन, क्योंकि अकोमोडेटर्स, लर्निंग स्टाइल, कन्वर्जर, डाइवर्जर्स, एसिमुलेटर्स का क्वेश्चन आपका पहले नहीं आया था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए हैं, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, पहले आप इसको अटेम्प्ट करिए, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। देखिए, अकोमोडेटर्स क्या होते हैं? लर्निंग स्टाइल दिए हुए हैं आपको, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। पीपल विद दिस लर्निंग स्टाइल आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में, वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जो अकोमोडेटर्स होते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो हैंड्स ऑन लर्निंग होती है ना, इसमें वो बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जो अकोमोडेटर्स होते हैं। और जो कन्वर्जर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हाईली स्किल्ड होते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और आइडियाज में, मतलब कि एक्सपेरिमेंटेशन में वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। डाइवर्जर्स, डाइवर्जर्स कैसे होते हैं? डाइवर्जर्स होते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करने वाले, दैट मींस डाइवर्जेंट थिंकर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनकी अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी होती है चीजों को डिफरेंट तरीके से सोचने की। अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ द, मतलब कन्वर्जर्स से ज्यादा अच्छे होते हैं डाइवर्जर्स हमारे। एसिमुलेटर्स कैसे होते हैं? एसिमुलेटर्स होते हैं जनरली जो थियोरेटिकल मॉडल्स जो होती है, इनकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। ये ज्यादातर अकोमोडेशन के अपोजिट होते हैं, और थ्योरी पे और फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो हमारे अकोमोडेटर्स होते हैं वो हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं जो अकोमोडेटर्स हैं हमारे, वो हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस करते हैं। कन्वर्जर्स जो होते हैं हमारे, कन्वर्जर्स हैंड्स ऑन लर्निंग विद थ्योरी, थ्योरी। और जो डाइवर्जर्स होते हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस और डिस्कशन पे बिलीव करते हैं। एसिमुलेटर्स कैसे होते हैं? थ्योरीज एंड फैक्ट्स पे। ये आपका करेक्ट आंसर है। रिकमेंडेशन बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग वर, बताइए क्या हो गए, उसके क्या रिकमेंडेशंस थी? Two types of institutions for teacher training. Training colleges should conduct research work. Teacher training colleges should charge fee from the students. Residential facilities for teacher trainees. Admission for master's degree in education for graduates in any discipline. Correct answer आपको बताना है, options आपके पास हैं, so time starts now. टाइम्स अप। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कौन सा है हमारा? मुदालियर कमीशन। ठीक है, मुदालियर कमीशन ने क्या बात कही थी? ये चीजें मैंने यहाँ पे भी गिवन की हैं। टीचर एजुकेशन की बात है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या है? मुदालियर कमीशन है। इन्होंने क्या बात कही थी? 2 टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। कैसे? वो जिन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया हुआ, हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिनको ट्रेनिंग होनी चाहिए 2 साल की। और जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कम से कम 2 साल की। ठीक है, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो नॉर्मल पार्ट होना चाहिए आपके वर्क का, ताकि आपको इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में
हेल्प भी मिले और आपको असिस्ट भी करें। जैसे आपके इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, कुछ इंटेंसिव कोर्सेज भी होते हैं स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए, वर्कशॉप, सेमिनार्स, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही थी, रिसर्च वर्क कैसा होना चाहिए, पीडागोजी के बेसिस पे रिसर्च वर्क भी होना चाहिए, और हर ट्रेनिंग कॉलेज में एक एक्सपेरिमेंटल और डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल भी होना चाहिए। और इस कमीशन ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को दी थी कि इन टीचर्स के लिए, इन ट्रेनिंग्स के लिए रेजिडेंशियल आपको प्रोवाइड करना है, रेजिडेंस आपको प्रोवाइड करना है, ताकि ये लोग सेल्फ रिलायंस बन सके और ये ट्रेनिंग अच्छे से ले सके। तो इस बेसिस पे हम दिखा सकते हैं टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात की थी। ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क, ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज शुड चार्ज फी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, नो। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की बात की थी, एडमिशंस फॉर मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, नो। इन्होंने बात की थी टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, रिसर्च वर्क की, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर करेक्ट है। ये फिर आ गया हमारा क्वेश्चन, एजुकेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसने दिया था? नेशनल नॉलेज कमीशन, सबसे आसान, सैम पित्रोदा ने दिया था। ठीक है, एजुकेशन कमीशन किसका है? कोठारी का, 1964-66। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अगेंस्ट अगेन मुदालियर, राइट। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के वो थे चेयरपर्सन राधाकृष्णन। तो इस तरह से हम इस आंसर को, सॉरी ये तो मैंने आपको बोल दिया ही नहीं, सो सॉरी, टाइम भी नहीं दिया मैंने आपको खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रियम्बल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सीक्वेंस ऑफ, आपको बताना है जो प्रियम्बल है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सीक्वेंस है उसकी। जस्टिस, इक्विटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। क्या है हमारे प्रियम्बल का सीक्वेंस? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इक्विटी की बात कहीं नहीं कही गई है। जस्टिस, इक्वालिटी, सॉरी, जस्टिस के बाद आता है लिबर्टी, है ना, लिबर्टी के बाद इक्वालिटी थर्ड, एंड देन फ्रेटर्निटी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन आया था। बिग ब्लू बटन क्या होता है? बिग ब्लू बटन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, रिकॉर्डिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, सिंक्रोनस लर्निंग टूल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। बिग ब्लू बटन क्या है हमारा? बिग ब्लू बटन ग्लोबल टीचिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया था स्कूल में, बोर्ड रूम में नहीं किया गया था, इसको डेवलप स्कूल में डेवलप किया गया था ताकि वर्चुअल क्लासरूम बन सके। टीचर्स के लिए बनाया गया था, ये 65 लैंग्वेजेस में बना हुआ है। इसके डिजाइन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड हैं। ये टीचर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि टीचर्स की जो टीचिंग है वो इजी हो और वो स्टूडेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सके। तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड सिंक्रोनस लर्निंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ये टीचिंग टीचर्स ट्रेनिंग से आया है। सो ट्रेनिंग टाइप्स आपको दिए हैं, मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से पता होंगे, तो प्लीज आप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आप आंसर लगाइए। सो टाइम्स अप। देखिए इसमें एक चीज मुझे बतानी है आपको, जो इंडक्शन ट्रेनिंग है ना और जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है, इस पे अलग से क्वेश्चंस आए हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है नए स्कूल में जब आप जाते हैं एज अ जॉब के लिए, तो ड्यूटीज को समझना, पॉलिसीज देखना, क्या पॉलिसीज है स्कूल की उसको समझना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके लिए बात करता है इंडक्शन ट्रेनिंग। लेकिन जो आपकी इन सर्विस होती है ना, इन सर्विस क्या करता है? नॉलेज को अपग्रेड करने वाली चीज है सारी, अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज के लिए होता है ये। तो ये दो पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया आपको। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि इस पे अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए अलग आए हैं और इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए क्वेश्चन अलग आए हैं, तो दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है हमारा प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग किस लिए होता है? आपका टीचर स्किल्स को अंडरस्टैंडिंग, कि आप समझ सकें क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके एजुकेशन के। प्रैक्टिस टीचिंग टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग, आपने ड्यूटीज एज अ न्यू एंट्रेंस आपको पता होना चाहिए क्या ड्यूटीज हैं आपकी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। और जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है, जैसे हम कहते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज, वो किस लिए कराए जाते हैं? ताकि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें, बढ़ा सकें, इनहेंस कर सकें। यस, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी।
आपको बतानी है डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप। तो ये हमें किसने दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है ये डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आ गया। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। इंडक्शन ट्रेनिंग के टीचर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू एक्वेंट देम विद जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू एक्वेंट टीचर्स विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज, टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड्स responsive to emerging national development goals and programs, to inform them about equipments, materials and facilities available in the institution, to develop teaching skills and impart content knowledge। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टाइम्स अप। देखिए अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक, जब आप एक नए एंट्रेंस होते हो तो आपको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पॉलिसीज के बारे में जानना इंडक्शन ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है। यही ऑब्जेक्टिव होता है इंडक्शन ट्रेनिंग का। स्किल्स को डेवलप करना, एटीट्यूड को नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन्फॉर्म करना अबाउट द इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन, ये भी आपका इंडक्शन ट्रेनिंग का पार्ट है। डेवलप करना टीचिंग स्किल्स एंड इम्पार्ट कंटेंट नॉलेज, नो, ये भी आपका इंडक्शन ट्रेनिंग का नहीं है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग के आपके कौन कौन से होते हैं? ए, बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी किसी पूछी गई है? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की ऑफ टीचिंग की। बताना है आपको क्या होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क, स्ट्रेंथिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, या फिर क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। तो क्या होता है हमारा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल? किसने दिया है? डेविड ऑसुबेल ने दिया है। थ्योरी है वर्बल मीनिंग डील्स, जो कि तीन कंसर्न से करती है कि नॉलेज कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे नई इन्फॉर्मेशन लेता है, टीचर्स कैसे अप्लाई करते हैं नए आइडियाज नए करिकुलम में, लर्निंग में, नए मटेरियल को प्रेजेंट करने में, दैट मीन्स जब क्लास में पढ़ाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जो मॉडल जो हो गया डिजाइन किया गया स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो तीन फेजेस एक्टिविटी के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की। क्या? पहले आप प्रेजेंट करेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर को, फिर आप प्रेजेंट करेंगे लर्निंग टास्क को, लर्निंग मटेरियल को, फिर आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को। पहले आप प्रेजेंट करेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर को, फिर आप प्रेजेंट करेंगे लर्निंग टास्क को, फिर आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को, एंड द लास्ट इज क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमारे शिफ्ट 1 के कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो 2022 हमने कंप्लीट कर लिया, 21 के शिफ्ट 1 कंप्लीट कर लिया, 2020 चल रहा है आपका, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।